बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। आज के प्रोग्राम में मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे, ख़ुसूसन ईरान अमरीका जंग को रुकवाने के हवाले से जो पाकिस्तान का मुस्बत किरदार है, जिसकी तारीफ़ पूरी दुनिया में हो रही है, और इसका क्रेडिट यकीनन फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को जाता है। पाकिस्तान ने सिफारती लिहाज से एक बेहतरीन सिफारतकारी की और सीज़ फायर करवाया, और अभी भी पाकिस्तान की यही कोशिश है कि जो जंग बंदी जो करवाई गई है, सीज़ फायर, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करवाया जाए। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। जबकि दूसरा टॉपिक हमारा होगा वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में अहम इजलास हुआ। इस इजलास में मुख्तलिफ अमूर पर जो है वो जायज़ा लिया गया। तीसरी स्टोरी हमारी, पंजाब हुकूमत का बेज़मीन काश्तकारों के लिए तारीखी मनसूबा अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम का आगाज़ कर दिया गया, इस पर बात करेंगे। इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सलमान गनी साहब, मुज़ाकरात के हवाले से अगर बात करें तो दूसरे मरहले की बहाली के हवाले से क्या इंतज़ामात देख रहे हैं, क्या इम्कानात देख रहे हैं आप? देखिए उमर, ये अमेरिका ईरान जंग में तो पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं था, लेकिन जंग बंदी में और मुज़ाकराती अमल के हवाले से बुनियादी किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है। और पाकिस्तान के इस किरदार के पीछे बहुत सारी फोर्सेस मौजूद हैं, जिसमें चीन है, जिसमें सऊदी अरब है, और बहुत से ममालिक हैं जो नहीं चाहते कि आज के हालात के अंदर कोई जंग जदल तारी हो। चूँकि ये जो जंगी रुझान है, ये सिर्फ एक दूसरे पर बालादस्ती के लिए नहीं होता, इसके मईशत पर असरात होते हैं, इसके ख़ित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल अगर गुम होती है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने एक बुनियादी और बड़ा रोल अदा किया था और कर रहा है। देखिए, पहले मरले में वो इजलास नतीजा खेज तो नहीं हुआ था, लेकिन उसमें से सबसे दिलचस्प बात यह है कि ख़ुद दोनों फ़रीक़ों ने ये तस्लीम किया था कि बड़े सारे नुकात पे इत्तफ़ाक़ राय हुआ है, लेकिन कुछ नुकात पे इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से दोनों ने जो एक दूसरे के राइवल वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का रोल एक पॉजिटिव रोल है। और मुज़ाकरात के दूसरे मरले के हवाले से अब बड़ा इशू जो बना है वो आबनाए हुर्मुज़ का है। आबनाए हुर्मुज़ पर पहली रुकावट तो पहले तो ईरान असरअंदाज हुआ जी, और फिर जब उन पे प्रेशर आया तो उन्होंने पाकिस्तान के कहने पे, जिसमें हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का दौरा है ईरान जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, कि उसके बाद आप देखें कि अब्बास अरागची साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद ये बंदिश अमेरिका की तरफ से हुई। और ईरान का मौक़िफ़ ये है कि ये बात जंग बंदी में शामिल थी कि जब हम ये खोलेंगे तो जो नाकाबंदी ख़ुद अमेरिका ने की है वो भी खुलेगी। अब बात वहाँ पर अटकी हुई है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और एक ख़ास अंदाज़ के अंदर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अपना अपना असर और रसूख पुरकार ला रहे हैं। कल ईरानी एम्बेसडर से प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई। आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो चीन के सफ़ीर से मुलाकात है, और चीन के सफ़ीर से जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है, मैं इसे कल वाली मुलाकात का फॉलोअप ही समझता हूँ, चूँकि चीन का एक रोल है। और मैं आपके प्रोग्राम में हमेशा एक बात कहता हूँ कि चीन खारजा महाज पर कभी तुंदो तेज़ बयान देता नज़र नहीं आता, वो एक खामोश डिप्लोमेसी होती है। और ख़ास तौर पे इस सारी सूरत हाल के अंदर उनका जो रियासती मौक़िफ़ है वो ये है कि ये मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल होना चाहिए, और इस खित्ते के अंदर उनका स्ट्रेटजिक एसेट जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक बड़ा रोल अदा कर रहा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अपनी कोशिशें और काविशें जारी रखे हुए ये मुज़ाकरात का दूसरे अमर की बहाली एक दो दिन में तो मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं 2-3 दिन के बाद कह सकता हूँ कि बिल आखिर मुज़ाकराती अमल की बहाली होनी है, और इसमें अमेरिका को वो शर्त माननी पड़ेगी जो उसने नाकाबंदी की हुई। ठीक है, वो शर्त माननी पड़ेगी जो नाकाबंदी की है। सलमान गनी साहब का तज्ज़िया। लेकिन जाहिद चौधरी साहब, मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की बहाली के इम्कानात के हवाले से हम बात करें, लेकिन पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और इस रोल को जो है वो पूरी दुनिया में एक्नॉलेज किया जा रहा है। इवन हम अपने दुश्मन ममालिक में भी देखें तो वहाँ पर सफ़े मातम ज़रूर बिछी हुई है, लेकिन वहाँ के भी कुछ लोग ज़रूर कहते हैं कि पाकिस्तान का बड़ा जो है पॉजिटिव किरदार है। आपने ये सारी सिचुएशन, सूरत हाल देखी, पाकिस्तान ने जिस बेहतरीन अंदाज में सिफारतकारी की, और अगर ये जंग ना रोकी जाती जाहिद चौधरी साहब तो तीसरी आलमी जंग का भी खतरा था, और सिर्फ पाकिस्तान मुतासिर नहीं, पूरी दुनिया इस जंग से मुतासिर हो रही थी।
देखिए उमर असलम, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान ने हमेशा बतौर एक ज़िम्मेदार रियासत अपने जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ज़रिए माजी में भी इस तरह के जो है वो रोल जो है वो पाकिस्तान ने अदा किया है, जिसमें बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ मुख्तलिफ जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको दूर करने के लिए, राब्ते के लिए, उसके बाद उसके सोल्यूशन में जो है वो अपना पूरा किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के दरमियान अमेरिका और चीन के जो सफारती ताल्लुकात हैं वो इस्टेब्लिश करने में पाकिस्तान का रोल है। इवन 1979 में जब ईरान में इनकलाब आया, तब से लेके आज पिछले 47 साल में अमेरिका और ईरान के दरमियान जब भी किसी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कोई राब्ता हुआ है तो उसमें दोनों तरफ से जो एतमाद का इजहार किया गया वो पाकिस्तान के ऊपर किया गया। तो एक पूरी एक हमारी एक बैकग्राउंड है इसके साथ। लेकिन ये पहली मरतबा है कि एक इतने बड़े पैमाने पे शुरू होने वाली जंग जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, और इस वक्त पूरे ग्लोब की जो इकॉनमी है वो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है वो इस वक्त वो शेटर हो रही है। वो इस वक्त जो है वो हर मुल्क को जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और हर जगह पे इसका दबाव जो है वो महसूस किया जा रहा है। तो इसमें पाकिस्तान का जो ये रोल है, ना सिर्फ आलमी सतह के ऊपर इसको तस्लीम किया जा रहा है, इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, बल्कि आप ये देखें कि हमारे जितने भी दोस्त ममालिक हैं जी, हमारे ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं, जिसमें सर फहरिस्त सऊदी अरेबिया है, उसके अलावा गल्फ़ कंट्रीज़ जिसमें कतर है, ये हमारे साथ पूरी तरह से, मिस्र है ये ऑन बोर्ड हैं, टर्की है वो हमारे साथ ऑन बोर्ड है इस सारे मामले में। क्योंकि इसका अगर आप ये जो इस वक्त डायलॉग हो रहा है, इसको अगर आप देखें, जब जंग शुरू होती है तो जंग तो शुरू हुई है, ईरान अमेरिका की दोनों तरफ की जो है ना वो ये हमले शुरू हो गए हैं। तो पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है, पाकिस्तान की जो इस वक्त की लीडरशिप है, उसके उसी वक्त ये तमाम ममालिक से राब्ते शुरू हो गए थे। कंटिन्यूसली हम सब कंटिन्यूस टेलीफोनिक राब्ते में थे कि हमें इस मसले का हल निकालना है, हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। अब इस वक्त जो सिचुएशन है जहां हम इस वक्त खड़े हैं, अब ये देखें पाकिस्तान ने जो बड़ी कामयाबियां अब तक इसमें हासिल की हैं कि सबसे पहले ये सीज फायर हुआ। सीज फायर की वजह से जो एक स्पेकुलेशंस आ रही थी, जो एक जो है वो एक फियर था, जो एक कि जी ये तीसरी आलमी जंग की शक्ल ने इख्तियार कर जाए, और वो भी पाकिस्तान की हालात रिक्वेस्ट पर इस तरफ हुआ। जा रहे थे, पाकिस्तान ने वो सीज फायर करवाया। पाकिस्तान मीडिएशन जो है वो पाकिस्तान ने स्टार्ट की, रोल शुरू हुआ पाकिस्तान का, दोनों तरफ पाकिस्तान जो है वो सालसी के लिए राब्ते में था। सबसे पहले सीज फायर जो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है जी, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सेकेंडली, इस सीज फायर की कंटिन्यूटी की वजह से आप ये देखें कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था पूरी दुनिया को, वो स्टेबल हुआ है, रुका है, ख़त्म नहीं हुआ, बड़ा भी नहीं है। अगर ऑयल प्राइसेस की अगर आप बात करें या ऑयल जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी, अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो उनकी प्राइस एक जगह के ऊपर स्टैटिक हो गई है जी। वहीं वो थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट कर रही है, उसमें कोई बहुत बड़ा जंप नहीं आ रहा। जितनी तेज़ी से वो नॉर्मल से ऊपर गई थी उतनी तेज़ी से इस वक्त वो ऊपर नहीं जा रही जी। तो एक तो जो है वो चीज़ें हॉल्ट हो गई, एक जगह रुक गई हैं। एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अब एक बेहतरी की या एक जो है वो उम्मीद है, मौजूद है कि एक आप जो है वो किसी कंक्लूजन के ऊपर जो है वो पहुंच जाएंगे। सेकंड, इसमें जो डायलॉग की बात आपने अभी की कि सेकंड फेज, देखिए सेकंड फेज ख़त्म नहीं हुआ, सेकंड फेज जारी है। सही। हम असल में जिस मुज़ाकराती अमल को मुज़ाकराती अमल समझते हैं वो है जो जिस तरह पहले हुआ कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो जेडी वैंस पाकिस्तान आए, उधर से जो है वो बाकर कालीबाफ की सरबराही में ईरानी वफद जो है वो पाकिस्तान आया। दोनों तरफ के वफूद जो है उन्होंने आपस में अपने पॉइंट्स एक्सचेंज किए, मुज़ाकरात हुए, आमने सामने बात हुई, एक दूसरे के साथ तहफ़्फ़ुज़ात और अपने अपने पॉइंट्स जो हैं या शराइत जो हैं वो शेयर की गई, इस पर बात हुई, निगोशिएट किया गया। हम इसको मुज़ाकरात समझते हैं। हालांकि मुज़ाकरात इस वक्त भी जारी हैं, बैकडोर चैनल मौजूद हैं, राब्ते मौजूद हैं। इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पे 24 घंटे इस वक्त जाग रहा है, क्योंकि एक तरफ वो टाइम जोन का भी डिफरेंस है कि अमेरिका में दिन होता है तो यहाँ रात होती है, वहाँ यहाँ जो है वो दिन होता है तो वहाँ पे रात, तो एक उसका भी फर्क। तो अब ये देखिए 24 घंटे पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ऑफिस, ये पूरी तरह से राब्ते में है, बातचीत हो रही है। ये बातचीत ही हो रही है तो आप ये देखें ना कि सीज फायर कंटिन्यू कर रहा है। सही। हालांकि इस दौरान जो मुख्तलिफ छोटे जो एपिसोड्स भी हुए हैं जिसमें जो है वो एक दूसरे के ऊपर हमले भी किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद लार्जली
सीज फायर कंटिन्यू कर रहे हैं। सही। और अमेरिका की तरफ से भी यही जो है वो आ रहा है, उसके ऊपर जो मौक़िफ़ है कि हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, और ईरान भी उसको जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। ठीक। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। मुज़ाकरात जारी हैं, जिस तरह अभी सलमान साहब ने कहा ना कि हो सकता है अगले 24 घंटे में 48 घंटे में हमें कोई वो फिजिकली वो प्रेजेंस जो है वो नजर ना आए, लेकिन वो प्रेजेंस, लेकिन बातचीत का सिलसिला वो जारी है। ठीक। देखिए हम सालस हैं, हमने एक फ्रीक का मौक़िफ़ जो है वो हासिल करना है, उसके बाद दूसरी फ्रीक से बात करनी है, उसका जवाब लेना है, पहले फ्रीक से बात करनी है, बीच में अपनी इनपुट भी हमारी होती है कि जी आप इस तरीके से करके नेगोशिएट कर लें, मामलात ये कर लें को हल इसी तरह हम इस सारे मामले में इन दोनों अफ्रीकैन को अब तक काफ़ी हद तक टेबल पे बिठाने के साथ साथ कम से कम बातचीत के ऊपर राजी करने में तो कामयाब हुए हैं ना, और वो सिलसिला हम जारी रखे हुए हैं। ठीक। और दूसरी एक और बात यहाँ पे मैं ज़रूर इसको अप्रिशिएट करूँगा कि इतनी संजीदगी, इतनी मामला फहमी के साथ, इतनी बसीरत और विजडम के साथ पाकिस्तान की लीडरशिप इस मामले को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू ऑब्वियसली कि अभी तक हम ये तान टूटने नहीं दे रहे। ये बहुत ही बारीक ये भी एक सक्सेस है इस्लामाबाद टॉक्स की, ये सारा अमल जुड़ा हुआ सही। है और हम उसको लेके चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का की लीडरशिप का एक बतौर स्टेट्समैन जो एक किरदार है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ इस वक्त भी अगर बात करें तो इस्लामाबाद ही यकीनन, क्योंकि दोनों तरफ से अगर हम देखें अमेरिका और ईरान, तो एतमाद है पाकिस्तान के ऊपर, और यकीनन ये एफर्ट्स हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की और फील्ड मार्शल की, और ये एक अनथक एफर्ट है। ऑब्वियसली मुसलसल टेलीफोनिक रवाबत, तो उसके बाद एक ये जिस तरह जाहिद चौधरी साहब अभी बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात ये नहीं होते, अगर दो अफराद में भी लड़ाई हो जाए तो वो बड़ा मुश्किल होता है उन्हें एक जगह पर बिठाना। मतलब कि अभी कहीं भी डेडलॉक नहीं आया। जहाँ पे जाहिद चौधरी साहब ने बात ख़त्म की है, मैं वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव रोल ये है कि पाकिस्तान ने किसी के साथ शरीक या फरीक नहीं बना। ठीक। उसने अपनी गैर जानिबदाराना अहमियत और हैसियत कायम रखी है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की लीडरशिप के अमरीकी ज़िम्मेदारान से भी राब्ते हैं और ईरानी लीडरशिप से भी राब्ते हैं। और मैं इसीलिए समझता हूँ कि पाकिस्तान की नेक नीति का एहतराम भी है, दुनिया उसका एहतराम करती नज़र आ रही है। आपने कुछ ममालिक का जिक्र किया, आप देखें कि जापान के प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने फ़ोन किया, और वो पाकिस्तान की इन कोशिशों और काविशों को सराहते नज़र आते हैं। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प है, देखें ये मामला तो हुकूमतों की सतह पे हैं। आप ज़रा दोनों मुल्कों के अंदर देखें कि ख़ुद उन पर भी बड़ा प्रेशर है कि एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप हैं कि वो इस वक्त मुज़ाकरात में ज़्यादा सरगर्म नज़र आते हैं। अमेरिका को जल्दी है इसलिए कि वहाँ पर उनके जो अलाई थे, वहाँ पर उनके जो साथी थे, वो रिजर्वेशन का इज़हार करते नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के अंदर भी एक नई सूरत हाल तारी है, इसलिए कि ईरान की जो मौजूदा लीडरशिप है वो मसलियत पसंद है, लेकिन वहाँ पर भी पासदारान इनकलाब का अपना एक रोल है और उनको शिद्दत पसंद समझा जाता है। देखें दोनों हुकूमतों पे प्रेशर मौजूद है। मैं समझता हूँ कि बिल आखिर इस तरह की सूरत हाल के अंदर जो एंड होता है वो मुज़ाकरात पे ही होता है, और ये सूरत हाल एक मुआहदा भी हो जाएगा। लेकिन आपके ख्याल में ये कोई मुआहदा होने के बाद सूरत हाल बहुत बेहतर नहीं होगी जिस कैफियत से दोनों ममालिक दो चार हैं। मैं समझता हूँ कि एक मुआहदा तो अमल में आ जाएगा, जंग बंदी भी आगे चलेगी, लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा। लेकिन जो सूरत हाल इस खिते के अंदर बन रही है, मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पे एक जंग मुसल्लत की थी, और उन्होंने समझा था कि शायद ईरान वेनेज़ुएला की तरह क्या है। और मुझे याद पड़ता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वो तो ये समझ रहे थे कि 2-4 रोज़ के अंदर ये मामला ख़त्म होगा, लेकिन 53 रोज़ हो गए। मैं समझता हूँ कि ईरान ने एक स्टैंड किया है और ईरान की एक सियासी तारीख़ है। थोड़ा सा ना आपको अभी जब जिक्र किया, जब ईरान के अंदर इनकलाब आया तो इनकलाब के बाद भी वहाँ पर चूँकि शिद्दत पसंद एक अंसर रहा है और वो अपने आप को तैयार करता रहा, इसीलिए आजकल कहा जाता है कि वो 47 साल से तैयारी कर रहा है। लेकिन आज की सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ कि अमेरिका एक सुपर पावर थी और है, और उसकी तरफ से ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि उसने मुज़ाकराती अमल की बहाली की बात की है, उसने सीज़ फायर भी किया है। गेंद जो है वो ईरान की कोर्ट में है, और ईरान की जो मसलियत पसंद लीडरशिप है, देखें अब्बास अरागची जो हैं
वो मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रेसिडेंट मसूद पज़ेशिकियान का मैंने स्टेटमेंट भी देखा है जो आज के अखबारात में, वो भी कहते हैं कि जी बाजे की जो रिजर्वेशन है वो दूर कर दी जाए। इसमें बारीक नुक्ता क्या है? देखिए, बारीक नुक्ता ये है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के दौरे तेहरान के बाद ईरान ने आपने हुर्मुज़ खोल दिया था जी। और तवक्को थी कि मामला आगे की तरफ बढ़ेगा, लेकिन वो जो नाकाबंदी ईरान की थी वो नहीं खुल पाई। मैं समझता हूँ कि ईरानी लीडरशिप पे दबाव अपनी जगह, लेकिन कोई ना कोई अमेरिका को भी ये बावर करवाने की कोशिश करे कि जब ईरान ने एक अच्छा जेस्चर दिया है तो जवाबन भी एक अच्छा जेस्चर आता है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बड़े खूबसूरत अंदाज में बात कर रहा है। जहाँ पर पाकिस्तान के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं एक और बात भी, चूँकि ये जर्नलिस्ट से मुतल्लिक़ है, कि पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी का आलम आप देखें कि जो ख़बरें ब्रेक हुई हैं वो या अमेरिका से हुई हैं या ईरान से हुई हैं, कि पाकिस्तान ने ये सारा मामला बड़ी राजदारी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बेहतरीन जिम्मेदार एक एहतराम बना है। पाकिस्तान की एक आलमी सतह पे पजीराई हुई है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी लीडरशिप को दुनिया सराहती नज़र आ रही है। इस मामले का डायलॉग के ज़रिए हल ही जो है वो बेहतर होगा, वही नतीजा खेज होगा और उसी से ही मामला बेहतरी के अंदाज में आगे की तरफ चल पड़ेंगे। किसी ने भी जिम्मेदारी गैर जिम्मेदारी का मुतारा किया तो ये सिर्फ वही नहीं भुगतेंगे बल्कि ये सारी दुनिया भुगतेगी, सारी दुनिया भुगतेगी। और अगर जाहिर चौधरी साहब सारी सूरत हाल को भी अगर हम देखें तो डायलॉग के जरिए ही बड़ी सी बड़ी जंगें भी जब होती हैं तो उसके बाद डायलॉग ही होते हैं। तो ये पाकिस्तान का क्रेडिट तो है फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, कि उन्होंने जो है वो इन हालात को समझा और कोशिश की कि सीज़ फायर हो, अमन हो। और पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से जो है वो अमन की बात गई और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया जा रहा है। ये बड़ी जो है वो एजाज़ की, ऑनर की बात है सर। देखिए उमर, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का जो रोल है इसको तो हर कोई सुरा रहा है और पूरी दुनिया से ये कोशिश भी हो रही है, सपोर्ट भी की जा रही है, क्योंकि ये जो सफारती मामलात हैं ये बहुत ही डिफरेंट होते हैं। इसमें कोई चीज़ आपने कोई फिज़िकली नहीं, एक आपने एक जेस्चर देना होता है और आपने एक जो है वो अपने ख़ुद को जो है वो उसमें शामिल करना होता है कि जी हम भी इस पे ऑन बोर्ड हैं। तो हर कोई ऑन बोर्ड है, हर कोई पाकिस्तान से रब्ता कर रहा है कि आप इस मामले को इनिशिएट कर रहे हैं और आगे लेके चलें, हम आपके साथ हैं। तो हर तरफ से हमें एक कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है। इस पर रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। उससे ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो एक इमेज है वो भी एक नया इमेज पाकिस्तान का पूरी दुनिया में सब पासपोर्ट की जो हम इज्जत की बात करते हैं, जो है वो चौधरी साहब और मैंने तो इकट्ठे बड़ा ट्रैवल भी की है कि कितने जो है वो हम एक ज़िम्मेदार एक जो है वो रियासत हैं, ये भी पूरी दुनिया पे जो है वो इस वक्त आश्कार हुआ है। देखें, जब जंग होती है ना तो इसमें एक और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर इसमें आप देखें। जब जंग होती है, आप जंगों की तारीख देखें, तो जब कोई भी जंग चल रही हो तो उसमें जब मुज़ाकरात का अमल शुरू होता है तो उसमें बोथ साइड से कुछ ऐसे अनासर भी होते हैं जो बहुत अग्रेसिव बोथ साइड्स पे होते हैं, किसी एक साइड पे नहीं होते, जो चाह रहे होते हैं कि नहीं अभी एग्रेशन का मुजाहरा। तो आप ये देखें कि जब से ये सीज फायर हुआ है इस दौरान भी ये अमल जो है वो बार बार किया गया। कभी वो लेबनान पे अटैक हो गया, कभी वो जो है वो जहाज पे किसी पे अटैक हो गया, वो ये चीजें की गई हैं ताकि इस अमल को जो है वो सैबोटेज किया जाए। बिल्कुल ठीक। जाहिर साहब अब जी हम किसी नुक्ते पे मुत्तफिक करने में कामयाब हो सकते हैं या नहीं, इसका बड़ा वाज़ेह सा जवाब है कि दोनों फ्रीकैन ने जो पहला मरहला मुकम्मल किया था इस्लामाबाद में, दोनों ने अपने अपने तमाम पॉइंट्स टॉकिंग पॉइंट सामने रख दिए। बिल्कुल ठीक। अब हर किसी फ्रीक को पता है, अमेरिका को भी और ईरान को भी, कि उसने इन पॉइंट्स के ऊपर क्या जवाब देना है, वो जवाब भी आ चुका। बिल्कुल। तो अब चीजें आगे बढ़ेंगी और बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इसमें न सिर्फ इंशाल्लाह कामयाब होगा, बल्कि एक पूरी दुनिया में बड़ी जंग जिसने पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो उसको तबाह बर्बादी से दो चार कर दिया और पूरी दुनिया परेशान है, उससे छुटकारा दिलाने में हम कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। जाहिर साहब आपकी तरफ दोबारा रुख करेंगे, लेकिन अभी टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकने पंजाब असेंबली राना अहमद शहरियार खान साहब ने। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मौजूदा सूरत हाल में हमने जो देखा है वो पाकिस्तान ने बड़े बेहतरीन अंदाज में सिफारतकारी की है और यकीनन ईरान अमेरिका जंग रुकवाने के हवाले से जो पाकिस्तान का किरदार है वो हम जब भी बात करेंगे तो सुनहरे हुर्फों में तारीख में लिखा जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया।
मेरे सीनियर्स, मेरे बड़े जय्यद सहाफ़ी तज़कियाकार साहिबान यहाँ बैठे हैं और मेरी तो कोई बसात नहीं कि मैं इतनी बड़ी बात कर सकूं, लेकिन हमारा एक अपना नज़रिया है। आप जानते हैं कि ये अगर हम माजी में नज़र दौड़ाएं तो आपके सामने है किस तरह पिछले 2, 2.5, 3 साल पहले पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेट हो चुका था। फिर एक वक्त आता है कि मुस्लिम लीग नून की जब गवर्नमेंट आती है और वो अपने पॉलिटिकल एसेट को कंप्रोमाइज करते हैं, और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून और अस्करी क़यादत अपने मुल्क को बचाने के लिए जिस तरह अपना किरदार अदा करते हैं, और फिर उसके साथ साथ अल्लाह ताला की तरफ से भी इनकी मदद होती है। आप शाहिद हैं कि पिछले 1 साल पहले मई के अंदर कितना दुश्मन ने हमारे ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की, और दिफा के अंदर हमारे वजीर आजम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हों, नायब वजीर आजम उस टाइम के जो फॉरेन मिनिस्टर है हमारे, और बिलखसूस हमारी जो असली क़यादत है फील्ड मार्शल आसिम मनीर साहब, उन्होंने किस तरह अपना रोल अदा किया। हर मकातब फिक्र के शख्स ने उनका साथ दिया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने दुश्मनों को जिस तरह आपके सामने है कि जो उनके दान खट्टे किए, और पाकिस्तान का वकार अल्लाह ताला की जात के करम से एक बार फिर दुनिया ने माना और पाकिस्तान को तस्लीम किया कि पाकिस्तान का वजूद है, और वो अपना किरदार अदा भी करते हैं, अपना दिफा करना जानते भी हैं और अपना हक लेना भी जानते हैं। इसी तरह आपके सामने है कि अब जो मशरिक़ वस्ता की एक जंग चल रही है, इसमें बिलखसूस पाकिस्तान ही नहीं, मशरिक़ वस्ता ही नहीं, आलम इस्लाम ही नहीं, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, जिसकी वजह से आपके सामने है कि एक बहरान सी कैफियत जो है वो लाहक हो चुकी है। अब इस बहरानी कैफियत की वजह से जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और जो हमारे वजीर आजम साहब, नायब वजीर आजम साहब और फील्ड मार्शल साहब अपना सफारती महाज संभाले बैठे हैं, तो ये पूरी दुनिया आज मान रही है कि पाकिस्तान जो है वो एक उभरता हुआ वो सारा है, इसको रोकने की बहुत कोशिश की गई, और अल्लाह ताला के करम से आज फिर उसने दुनिया की जो सुपर ताकतें हैं उससे टेबल के ऊपर लाके बिठा दिया है, और पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो उनके ऊपर मरकूज हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला खैर करेगा। जो हमारे लीडरान बिलखसूस हमारे वजीर आजम साहब, हमारे नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब, और हमारी इसकी क़यादत के हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर साहब जो किरदार अदा कर रहे हैं, ये हर्डल्स तो आती हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये अपना कलीदी किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान को इस बहरान से निकालेंगे, दुनिया को निकालेंगे, मशरिक़ वस्ता को निकालेंगे। और ये जो कभी ये ऊंच नीच हो रही है कि जी एग्रीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे, इसको भी इंशाल्लाह ये अपने किरदार के साथ और अपनी सफारती जो इस टाइम काम कर रहे हैं उनको बरोए कार लाते हुए सलाहियत को इंशाल्लाह इसमें कलीदी किरदार भी अदा करेंगे, और सारी सुपर ताकत को साथ मिला के मशरिक़ वस्ता के लिए और इस ये जो बहरान है इसमें से निकाल के राणा इंशाल्लाह फिर साहब उसी तरह आगे बिल्कुल लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक, क्योंकि राणा साहब आप एमपी हैं तो पंजाब के हवाले से भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम का आगाज हो गया है, बेजमीन काश्तकारों के लिए तारीखी मंसूबा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, आप समझते हैं कि पिछले 2.25 साल के अंदर हमारी बड़ी बहन सीएम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दिन रात एक करके हर मकासद फिक्र से और हर जो एरिया के अंदर उन्होंने काम किया है, चाहे वो हेल्थ का एरिया हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हो। अगर पाकिस्तान किसी बहरान के अंदर है तो वो अपने खुद कदम आगे बढ़ाती हैं और अपना किरदार अदा करती हैं। अब आप देखें कि जिस तरह इन्होंने आज ये इनिशिएटिव लिया है और एक अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का बाकायदा तौर पे आगाज किया है, और ये वो नजरिए की अक्कासी कर रहा है जिसका ख्वाब मियां नवाज शरीफ साहब ने देखा, और वजीर आला साहिबा उसको पूरा करने में दिन रात कोशा है। पंजाब में बेजमीन देहातियों को तकरीबन 160 अरब रुपए की मालियत की राशि का ये तारीखी मंसूबा है आपके सामने, इससे पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ये 13,812 जरी अलॉट्स हैं वो दी जाएंगी, जिससे कम अज कम 88,780 खानदान जो मुस्तफीद हो गए। इसी तरह चोलिस्तान की अगर बात करें, चोलिस्तान में जो आज से पहले कभी नहीं हुआ 16,685 लॉट दी जाएंगे, और 1,11,111 फैमिली मुस्तफीद होंगी। अगर हम आगे से बढ़े तो अपना रोजगार स्कीम अपना रोजगार स्कीम के तहत
जो कामयाब उम्मीदवार होंगे उनमें 25 से 40 लाख मालियत की ज़री अराजी काश्त के लिए मिलेगी। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये इतनी बड़ी, ये पंजाब की आवाम के लिए ये गिफ्ट है जो इंशाअल्लाह तारीख में लिखी जाएगी। अगर हम इससे आगे चले तो जितने कामयाब उम्मीदवार होंगे उनको फी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक आबादकारी वन टाइम ग्रांट दी जाएगी। इसी तरह अगर हम आगे बात करें तो पानी की दस्तयाबी के साथ 1,24,000 एकड़ ज़री अराजी की फराहमी के हाथ में बेरोजगार काश्तकारों को 10 साल के लिए जो है ये अराजी फराहम की जा रही है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना रोजगार स्कीम के तहत 47,938 एरियाज और 24 साल में 83,425 एरियाज आबपाशी और जरखेजी को मद्देनजर रखकर निशानदेही की गई है। और ये एक वो काम है कि जो आपके सामने है कि कभी किसी गवर्नमेंट ने सोचा नहीं। आज हमारी बड़ी बहन जिस तरह काम कर रही है, पंजाब को आगे लेके जा रहे हैं, ये वो विजन है, ये उस नजरिए की काफीकारी है जो नवाज शरीफ साहब ने आज से दहाइयों पहले देखा था और मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर में उसको आगे लेके चले। लेकिन ये 2 सालों के अंदर हमारी बहन ने अपने लीडरान को उस स्पीड को इतना फ्लेयर अप किया है, इतना गेयर अप किया है कि हर कोई कहने पे मजबूर हो गया है कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून की पिछली क़यादत की जो आप देख लें परफॉर्मेंस, और एक तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा की है जो हर एरिया के अंदर, हर महकमे के अंदर लोग हों, जो स्टूडेंट्स हों, जो लोग ट्रांसपोर्टेशन चाहते हो, उनको वो आगे लेके बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है राना अहमद शहरियार साहब, बिल्कुल ठीक, आपने बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। बात पंजाब के हवाले से कर रहे थे, लेकिन अब वज़ीर आज़म शरीफ साहब ने आज एक इजलास की जो है वो सदारत की, और क्योंकि मौजूदा हालात ऐसे हैं, तवानाई की बचत और तवानाई के हवाले से कोई बहरान ना पैदा ना हो, क्योंकि हमने सलमान गनी साहब देखा कि हमारे हमसाया मुल्क में लंबी लंबी कतारें लग गई। देखिए उन मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना ये जो पंजाब में एक नई स्कीम लॉन्च की गई है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कहत और फाका कशी की सूरत हाल नहीं बनी तो उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की ज़राअत बड़ी मजबूत थी। लेकिन एक अरसा से देखने में आ रहा था कि पाकिस्तान का काश्तकार जो है मसाइल और मुश्किलात से दो चार है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का कि आप जब काश्तकार पर एतमाद करेंगे, उसको खेत देंगे ताकि वो अपनी खेती बाड़ी करके अपने बच्चों का पेट पाल सके, तो वो सिर्फ उसका अपना ज़रिया रोज़गार नहीं बनेगा। कि पाकिस्तान की ज़री मईशत और ज़्यादा मजबूत होगी। और पाकिस्तान की ज़री मईशत के हवाले से मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पार्लियामेंट के अक्सर अरकान ज़री पेश हैं, तो ज़राअत के साथ कमिटमेंट का इज़हार पंजाब गवर्नमेंट ने भी किया है और अरकान असम्बली को भी ज़राअत की मजबूती के हवाले से अपना रोल अदा करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मीटिंग की है, ये मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं, इसलिए कि ये जो खलीज की जंग थी उसके असरात सिर्फ मईशत पर नहीं हुए, इसके तवानाई पे हुए, पेट्रोलियम पे हुए। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह पेट्रोलियम के बहरान पर काबू पाने के लिए उन्होंने ज़रूरी इक़दाम किए हैं, इसी तरह वो तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए भी मौसर उनके पास से तजावीज़ हैं। मैं समझता हूँ कि तवानाई के बहरान पर अगर आप काबू पा लेते हैं, हम तो दुआ गो हैं कि जी ये जंगी कैफियत ख़त्म हो, ईरान से हमारे अच्छे तल्लुकात बने, कम से कम पेट्रोलियम और गैस का मसला हल हो। पेट्रोलियम और गैस का अगर मसला हल हो जाएगा, हमारे सारे मसाइल की जड़ जो है ये पेट्रोल और गैस का इशू है, बिजली का इशू है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर में इतनी अहलियत और सलाहियत मौजूद है कि वो ये सारे मामलात पर अगर कोई मौसर किरदार अदा कर सकेंगे, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हमेशा के लिए तवानाई, गैस और पेट्रोलियम के बहरान से निकल पाएगा। ठीक है, जाहिद चौधरी साहब आपका कमेंट चाहिए होगा, क्योंकि इसमें इस इजलास में ये भी कहा गया कि आइंदा सरकारी इस्तेमाल के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें और मोटरसाइकिलें ईवी खरीदी जाएंगी। यानी उस टेक्नोलॉजी का तो हमें अंदाज़ा हो गया कि अब हमने ईवी पर ट्रांसफ़र होना है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि सर आप बड़े सीनियर हमारे जर्नलिस्ट भी हैं, मोहतरम भी हैं, सीखते भी हैं आपसे सर, क्योंकि जो मौजूदा हालात हैं उसमें कोई बहरान पैदा ना हो। हमने देखा हमसाया मुल्क में लंबी लंबी कतारें लग गई थी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेली की बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास हो रहे हैं ताकि किसी चीज़ की कमी ना हो। देखिए इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने बहुत, जो ही आप ये देखें ना, वॉर स्टार्ट हुई तो उसके साथ ही पाकिस्तान में जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पे मीटिंग्स कॉल की, कैबिनेट मीटिंग की गई, उसके बाद तमाम मैयज़ लिए गए, सूबों को कहा गया, उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, आपके स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके आपने वो जो डेज़ हैं वो कम कर दिए, आपने वर्किंग आवर्स कम कर दिए, मार्केट्स आपकी 8 बजे बंद हो रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वो इसीलिए ताकि आप पेट्रोल को
ईंधन को, अपनी तवानाई को बचा सकें, उसका कम यूज़ करें। तो ऑब्वियसली ये मेजर्स बहुत पहले शुरू कर दिए थे और उसकी वजह से हमारे यहाँ अभी तक वो सूरत हाल जो अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारे इस जो है वो रीजन में, साउथ एशिया में जो है वो मुल्क हैं जिनको उसका सामना है। हमारे हमसाये में सूरत हाल इतनी गंभीर और ख़राब है कि वहाँ पे लोग लाइनों में लगे हुए हैं, वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। जो है वो वहीं पे लोग जो है वो कई कई घंटे जो है वो अपनी गाड़ियों में नींद भी वहीं पूरी कर रहे हैं और वो लाइन में लगे हुए सिलेंडर हैं लेके कि खड़े हमें हुए जो हैं है ना और वो उसके बाद हमें पुलिस गैस रिफ्यूज कर चाहिए दिया या तो फिर है। हमें पेट्रोल चाहिए। तो वो सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। लेकिन ये क्यों मीटिंग्स की जा रही हैं? देखें, पाकिस्तान में एक हमारा जो मौसम है ना, उसमें आप बड़ा एक हमें ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। सर्दियों में हमारा अगर यूजेज जो है वो 8-9 हज़ार मेगावाट पे आ जाता है बिजली का, तो गर्मियों में वो 30 हज़ार मेगावाट पे जाता है। ठीक। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस है एक, और इस वक्त गर्मी का सीज़न स्टार्ट हुआ है अभी, तो अब ये कंजम्पशन जो है वो इसने बढ़ना है। इसके मुताबिक आपको सारा कुछ मैनेज करना है, आपने इससे बचना भी है, आपने सर्वाइव भी करना है, अपनी इंडस्ट्री को भी चलाना है, अपने डोमेस्टिक जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी जो है वो आपने तवानाई फराहम करनी है। तो ये मेजर्स दिए जा रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें, जहाँ तक आपने ईवी की बात की, सोलर, ग्रीन एनर्जी, ईवी, इसके ऊपर शिफ्ट होना ट्रांसपोर्ट का, और जिस तरह अभी एक बात जरूर करूंगा मैं कि सलमान साहब ने बात की, देखिए जो कॉन्फ्लिक्ट अगर खत्म होता है तो जिस तरह पहले ईरान से पाबंदियां हटाई गई थी और हमने गैस पाइपलाइन का मुआहदा किया था, इंशाल्लाह हम अब भी हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो हमें एक होप है कि इससे हमें फ्यूचर में बहुत इस अमन का फायदा पाइप बॉर्डर पे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।